हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निराला स्टडी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बैंक का ये क्वेश्चन है 2018 का और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। आइए बिल्कुल पार्ट 2 में आप देखिए 21 नंबर से क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसको बिल्कुल समझते हो और रिवीजन के साथ आपको आगे बढ़ना है और सीखते हुए चलना है, समझते हुए कि किस तरह से हम कर रहे हैं और किस तरह से आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि जब FeOH सॉल्ट में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए स्पेस की वजह से हम नहीं लिखे हैं, यहाँ पर लिखा होगा कि प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त है। तो कौन इसमें प्राप्त होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। ऑप्शन A, B, C या D। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा D। ऐसे भी अगर आप देखिए तो ये है Fe और ये है क्या, OH का होल थ्राइस। ये किस रूप में पाया जाता है? तो अवक्षेप के रूप में पाया जाता है, नहीं PPT के रूप में पाया जाता है। PPT के रूप में क्या किया जाता है, पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? D। ऑप्शन नंबर कौन सा? D। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित जटिल यौगिकों में किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे क्या है, अधिक है। तो अनुचुंबकीय आपको बताए थे, यानी चुंबकीय आघूर्ण निकालना है तो आपको फार्मूला बताए थे n इंटू एन प्लस क्या 2, n इंटू एन प्लस क्या 2। इसी फार्मूला पर आप क्या कीजिएगा, निकालिएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना होगा कि किसका निकालेंगे, तो आपको केंद्रीय धातु का निकालना है। ये क्रोमियम है, यहाँ पर Fe है, यहाँ पर क्या है, Fe है और यहाँ पर क्या है, निकेल। तो जब निकालिएगा तो इसका क्या आएगा, अधिक आएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, B। और ये ऐसा क्वेश्चन आपको पीछे करा भी दिए हैं, यानी 2009 से लेकर, ठीक है, 2009 से लेकर पूरे क्वेश्चन बैंक को एकदम आपको बारीक तरीके से बताया गया है और समझा कर, ठीक है। तो ये चीज़ जो हम पहले बता दिए हैं उसको यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे हम लोग रिवीजन करते आगे बढ़ जाएंगे। तो ये समझ में आ गया किसका होगा, B का होगा आंसर। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन नेस्लर अभिकारक है। तो नेस्लर अभिकारक में आप लोग को बताए थे कि कौन सा आपका जो है पीला या भूरा अवक्षेप देता है, पीला या भूरा अवक्षेप देता है। चले लाइनें कट गया। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3 नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन नेस्लर अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है। तो पीला या भूरा अवक्षेप आपका देता है कौन सा, अमोनिया गैस। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, B। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर कह रहा है कि केन शुगर अणुभार 300 कितना 42 के 5% के एक घोल पदार्थ X के 1% यानी 1% घोल के आइसोटोनिक है तो X का अणुभार। तो प्यारे बच्चों याद कीजिए, 2012 का क्वेश्चन बैंक जब पढ़ा रहे थे तो ये दूसरा क्वेश्चन है। कौन सा, 2012 का दूसरा ही नंबर ये क्वेश्चन था। तो इसमें टाइम देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आप लोग को याद भी होगा कि कैसे बनाना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, A। यानी 68 पॉइंट कितना, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखिए, रिएक्शन टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये बेंजीन है, दोनों साइड आपको लगा हुआ है OH OH और ये बन रहा है ये, और 2H पर धन आयन क्या हो रहा है, निकल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है कि 1.30 वोल्ट पर pH 2 इलेक्ट्रोड विभव है। तो इसका भी आंसर आप लोग याद कर लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, A। यानी 1.36 वोल्ट इसका क्या आएगा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा ही हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से प्रतिक्रिया करता है तथा प्राप्त प्रतिफल जलीय NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है तो यौगिक है। यानी वो यौगिक आपको क्या करना है, बताना है, यानी कंपाउंड बनाना है।
तो कौन सा है, यानी आपका प्राथमिक एमीन हो जाएगा, प्राथमिक एमीन। ठीक है, तो ये हो जाएगा RNH2, RNH2। ठीक है, आर के मतलब आप समझ रहे हैं, आर के मतलब एल्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखिए, कह रहा है कि एक यौगिक जलयासन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है। 1 डिग्री क्या करता है, एमीन देता है, तो यौगिक है, यानी ये इसमें भी आपको यौगिक बताना है कि कौन सा यौगिक वो है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका भी क्या, ए, एनिलाइड, एनिलाइड हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनिलाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। और प्यारे बच्चों, इसका आपको एक बार समझकर याद करते हुए चलना है आपको, और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, निराला स्टडी टेलीग्राम सर्च कीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा, बिल्कुल विस्तार से रिएक्शन उक्शन बना कर मिलेगा। ठीक है, तो इसको आपको समझते हुए यहाँ पर आप चलना है, और बहुत सा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसलिए अब हल करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये देखिए, यहाँ पर ये रिएक्शन दिया हुआ है H2 या PD और क्या है, बेरियम सल्फेट, तो ये रिएक्शन प्राप्त हो जा रहा है। रिएक्शन भी दे दिया है कि यहाँ पर X यहाँ से निकल गया और यहाँ पर H जुड़ गया। ठीक है, क्या जुड़ गया, H, और HX यह प्रतिक्रिया, तो कौन सा प्रतिक्रिया कहलाती है ये आपको बताना है। तो ये जो है आपका प्रतिक्रिया जो है रोजेनमुंड अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, C, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि BCC यानी अंतः केंद्रित एकक कोशिका सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत बताना है। तो पूरा भरा हुआ जो रहता है इसका 68% रहता है, यानी संकुलन क्षमता अगर पूछे BCC का तो कितना होता है, 68%। कितना होता है जी, 68% होता है। तो खाली निकालना है तो अपने आप में 100% में से क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो देखिए 100% में से घटाइएगा, कितना आ जाएगा, 32%, यानी 32% यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर आपको BCC में, ध्यान से समझिए, BCC में Z बराबर पूछ दे, BCC में Z यानी परमाणु की संख्या तो 2 होता है। कितना होता है, 2। आप PE पूछ दे यानी पैकिंग इफिशिएंसी पूछ दे, तो याद रखिएगा इसका कितना होता है, 68%। कितना होता है, 68। और 100 में से घटा दीजिएगा 68, तो कितना आ जाएगा, 32% आ जाएगा। तो ये खाली हो गया, या इसी को रिक्तिका बोला जाता है। तो BCC हो गया क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको हम बता दें कि अगर SCC पूछ दे, SCC या आपको PCC पूछ दे, यानी सरल घनीय एकक कोशिका, तो Z बराबर इसमें कितना होगा, 1 होता है। कितना होता है, 1। और इसमें PE बराबर कितना होता है, PE बराबर आपका हो जाएगा कितना, 52 पॉइंट होता है 4। लेकिन 52% भी याद रखेंगे तो काम हो जाएगा आपका, कितना, 52%। अब ये हो गया आपका क्लियर। अब एक होता है FCC, उसको भी देख लीजिए। तो FCC में Z बराबर अगर पूछे तो 4 होता है। Z बराबर कितना होता है, 4। ध्यान से समझ लीजिए इसको, यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा ही 100%, इसलिए इसको ध्यान समझिए। तो Z बराबर यानी FCC में परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा, 4। इसी में अगर पूछ दे पैकिंग इफिशिएंसी, तो पैकिंग इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 74%। कितना हो जाएगा, 74। तो जब पैकिंग इफिशिएंसी इसका 74 हो जाएगा तो खाली भी यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 100 में से क्या कीजिएगा, घटा लीजिएगा। तो आपको याद हो गया होगा कि ACC में कितना होता है, 52% होता है। अब BCC में आपका कितना होता है, BCC में आपका हो जाएगा कितना, 68%। ठीक है, और इसका आप ध्यान दीजिएगा FCC एक होता है, FCC में कितना होता है, 74%। खाली अगर रिक्तिका निकालना होगा तो 100 में से आप लोग क्या कीजिएगा, घटा लीजिएगा, लेकिन इसको याद रखिएगा। अब इसमें Z बराबर पूछेगा तो 1 हो जाएगा, इसमें Z बराबर पूछेगा आपसे अगर, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें पूछेगा तो Z बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर बताइए दिए, तो इस तरह से आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल जाते हैं हम लोग। अब देखिए कह रहा है 30 नंबर, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी HCP का मतलब ही होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना में होता है। तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या पूछा है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी पड़ोसियों की संख्या पूछा है आपसे। तो ये कितना हो जाएगा, 12। कैसे इसको याद रखेंगे, देखिए HCP
HCP या इसी को CCP या इसी को बोला जाता है क्या FCC में अगर पूछे तो F का स्थान प्लेस वैल्यू कितना होता है 6, C का कितना होता है 3, इसका कितना होता है ये भी CA है तो 3, सबको जोड़ दीजिएगा कितना आ जाएगा 12। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर पर। इसमें 35 को क्वेश्चन था 2018 में, ठीक है, क्वेश्चन बैंक ये पार्ट 2 है। तो देखिए कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन यौगिक केंद्र स्नेही, यानी केंद्र से स्नेह करता है, स्नेही का मतलब प्यार, ठीक है, योगशील प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है, यानी कौन इसमें सबसे ज़्यादा आपका क्या है प्रतिक्रियाशील है, तो आपका हो जाएगा एसिटिल्डिहाइड, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक पोटेशियम आयोडाइड डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, यह उजला अवक्षेप है। तो उजला अवक्षेप देखिए यहाँ पर आपको हम रिएक्शन भी लिख दिए हैं, ध्यान से इसको समझ लीजिए। ये देखिए यहाँ पर हो गया कॉपर सल्फेट, ये एक्वा सोल्यूशन में है यानी जलीय विलयन में, यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया गया, मिला दिया गया। तो अब ये बनेगा क्यूप्रस आयोडाइड, क्यूप्रस ऑक्साइड के मतलब ऑक्साइड कर रहे हैं आयोडाइड यानी Cu2I2, ये अवक्षेप के रूप में क्या होता है मिल जाता है, I2 बाहर हो जाएगा और पोटेशियम सल्फेट भी क्या होता है बाहर होता है, ठीक है। तो ये आपको वाइट रूप में मिलेगा यानी उजला, तो उजला कौन मिलेगा यानी ऑप्शन नंबर 32 का कौन सा हो जाएगा बी नंबर, 32 का बी। अब आइए 33 नंबर, बिस्मथ यानी इसका होता है सिंबल क्या Bi कि सबसे अस्थाई ऑक्सीकरण अवस्था है, तो सबसे अस्थाई जो होता है इसका प्लस क्या होता है 3 + 3 यानी ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कौन सी धातु का नाइट्रेट की उष्णीय विघटन होने पर रंगहीन यानी कलरलेस गैस मुक्त करता है, यानी कौन इसमें कलरलेस मुक्त करेगा गैस, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। 35 नंबर इस का लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, ये ठीक है, क्वेश्चन बैंक 2018 का। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से जोड़ में क्रमशः चतुष्फलकीय वायड और अष्टफलकीय वायड बनाते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा कौन बनाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी HCP एंड CCP, HCP और CCP ही क्या करता है बनाता है चतुष्फलकीय वायड और अष्टफलकीय वायड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो गया सी। तो आज का क्लास प्यारे बच्चों यहीं तक, जय हिंद जय भारत।